हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 का जो ब्रिज प्रोग्राम है उसका वीक 6 करेंगे। नाउ वीक 6 जो है उसमें हम ये सारी एक्टिविटी करेंगे जो कि आपके चैप्टर क्लाउड प्ले से रिलेटेड हैं। तो जो भी क्लाउड प्ले की फाइनल एक्टिविटीज हैं, जो भी बची कुची हैं, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जो लाइब्रेरी पीरियड वाली स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीक 6 स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली एक्टिविटी है उसमें हमें एक फॉर्मल लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। उन्हें हमें ये सजेस्ट करना है कि स्कूल्स में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है अवेयरनेस ड्राइव करी जाए, यानी बच्चों को बताया जाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं और कैसे हम इसे कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हुआ? जब बारिश होती है तो वो बारिश का जो पानी है उसे बहन देने की बजाय जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए, उसकी बजाय आप उसे कहीं स्टोर कर लो, कहीं सेव कर लो, ताकि जो है उसका आप बेटर इस्तेमाल कर सको। तो वो हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वो जो है कैसे हमें करना है और कैसे स्कूल्स में इस चीज के बारे में बच्चों को बताना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। फॉर्मेट लेटर का ऐसे होगा, लेफ्ट साइड में टॉप पे आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, उसके बाद द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एड्रेस आ जाएगा। तो जिस भी सिटी में आप रहते हो वहां का एड्रेस आएगा, थाने, मुंबई, जहां भी हो। सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है, लेटर किस चीज के बारे में है, एंड उसके बाद लेटर स्टार्ट होगा, रिस्पेक्टेड मैडम सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ध्यान रखना है कि जो टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए, राइट, क्योंकि फॉर्मल लेटर है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या जो है पर्यावरण में फायदे हैं इस चीज के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। फिर आपको कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो है वो सजेस्ट करनी है कि कैसे जो है स्कूलों में इस चीज की अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि ये चीज बताओ आप कि एजुकेशन से जो है क्या क्या फायदा है, एजुकेशन से जो है हम अपने फ्यूचर को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे जो है हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे बेटर कर सकते हैं। तो एजुकेशन का क्या उसमें योगदान है। उसके बाद आप लेटर एंड करोगे योर सिंसियरली और आपका नाम आ जाएगा। तो ये है हमारा सैंपल लेटर अबाउट अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्कूल्स। तो ये जो है लेटर का फॉर्मेट है, मैंने ये लेटर जो है शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है यही लेटर जो है थोड़ा डिटेल में है, वो थोड़ा बेटर वर्जन है इस लेटर का जिसमें मैंने चीजें और ज्यादा डिटेल में लिखी हैं। तो मुझे लगता है वो बेटर वर्जन है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट है ना। यहाँ पे जो आपका नाम आ रहा है वो आपको अपना नाम एडिट करना है। ओके, यहाँ पे ये सैंपल है, सो डोंट कॉपी इट जस्ट लाइक दैट। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर का एड्रेस आ जाएगा, आप जिस भी सिटी में हो वहां का। सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद आप ऐसे जो है लेटर लिखोगे और एंड में जो है आपका नाम आएगा। नाउ ये जो है सेम लेटर का डिटेल वर्जन है। ओके, इसमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो है थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। तो आप चाहो तो कोई भी वर्जन जो है यूज कर सकते हो, बस याद रखना है कि यहाँ पे एडिटिंग जो है आपको करनी है। ओके, आपका नाम, आपका एड्रेस आएगा, आपकी सिटी आएगी और यहाँ पे आपका नाम आएगा। नेक्स्ट है पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड, सेंटेंस या फिर नंबर जिन्हें आप फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो वो सेम ही रहते हैं। जैसे कि ये लेवल दिख रहा है, LEVEL, इसे अगर आप इधर की साइड से पढ़ो LEVEL तो सेम ही है, राइट, वर्ड में चेंज नहीं आया। तो ये पैलिंड्रोम है। नून, NOON, NOON। तो ये फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, वर्ड सेम है, तो वो होते हैं पैलिंड्रोम्स। सर्कल द वर्ड्स दैट आर पैलिंड्रोम्स। तो यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, इनमें आपको सर्कल करना है कौन से जो है इसमें पैलिंड्रोम्स हैं। तो यहाँ पे सिविक, रेडार, नून, लेवल, कायक, ये सब जो है पैलिंड्रोम्स हैं, बट बाकी के वर्ड्स नहीं है। टेबल को देखिए, अगर इसे उल्टा पढ़ेंगे ELBAT तो ये टेबल नहीं बन रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। एप्पल भी उल्टा पढ़ोगे तो एप्पल नहीं है। तो खाली यही वर्ड्स हैं जिन्हें आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो वो सेम रहेंगे। तो पैलिंड्रोम्स खाली यही हैं जो मैंने सर्कल किए हैं। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि ये पैलिंड्रोम फ्रेज बन जाए, यानी सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम ही हो। तो यहाँ पे अगर आप इसे ऐसे लिखोगे, अ मैन, अ प्लान, अ कनाल, पनामा।
अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसे अगर आप इधर से भी पढ़ोगे तो सेम होगा एंड इधर से भी पढ़ोगे तो सेम होगा। ये देखिए, आपको खाली जो है इसमें पंक्चुएशन और कैपिटल जो लेटर्स हैं उन्हें इग्नोर करना होगा। तो अगर आप जो है, मैंने यहाँ पे जो है सारा स्पेस पंक्चुएशन सब कुछ हटा दिया है, तो देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा। अगर आप इसे इधर से पढ़ो, अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा, तो ये जो है सेम ही आ रहा है, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, तो इसे आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आपको अपने खुद के जो है कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि पैलिंड्रोम है। तो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैडम, वाव, पॉप, डीड, रेफर। ये जो है आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, वर्ड सेम ही है। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जो कि पैलिंड्रोम्स हैं, जैसे कि ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। अगर आप इसे ऐसे पढ़ो, ई वी ए, ईवा, सी ए एन, कैन, आई, सी, बी ई ई एस, बीज, आई एन, इन, अ केव, सी ए वी ई। तो इसे ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, सेम रहेगा। ऐसे ही नो लेमन, नो मेलन, वॉज इट अ रैट आई सॉ, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पैलिंड्रोम्स हैं। अगर इसमें से जो है आप पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन निकाल दो तो आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, ये सेम रहेगा। डू यू नो दैट ह्यूमंस कैन कॉज रेन टू? क्या आपको ये बात पता है कि इंसान भी बारिश कर सकते हैं? तो हम जो है आर्टिफिशियली जो है रेन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो है नेचुरली किसी जगह बारिश नहीं हो रही हो तो आप जो है एनवायरनमेंट में, स्काई में जो है आप पर्सिपिटेशन जो है वो क्रिएट करके जो है क्लाउड्स क्रिएट कर सकते हो जिससे बारिश होगी। तो आपने मॉइस्चर क्रिएट किया स्काई में और वो जो है बारिश की तरह नीचे गिरेगा। तो ये जो है क्लाउड सीडिंग के थ्रू होता है। नाउ ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे जो है वेदर चेंज भी हो सकता है, यानी जो हमारा क्लाइमेट आज के टाइम पे चेंज हो रहा है उसमें इस चीज का भी हाथ हो सकता है। तो इसे हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या फिर परमानेंट सोल्यूशन नहीं कह सकते हैं। बट सपोज ऐसा है कि किसी जगह जो है बहुत बरसों से सूखा पड़ा है, वहां पे जो है फसल को, खेती बाड़ी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वहां पे टेम्परेरी राहत पहुंचाने के लिए आप ये सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लाउड सीडिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको और बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। आप उसे पढ़ के जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्रोस्टिक पोएम। एक्रोस्टिक पोएम क्या होती है? जैसे वर्ड है क्लाउड, क्लाउड को अगर आप स्ट्रेट लाइन में लिखो, CLOUD, ऐसे अप से डाउन अगर आप ऐसे लिख रहे हो क्लाउड को, और हर लेटर से जो है आप एक और वर्ड बना रहे हो, तो वो हो जाता है एक्रोस्टिक। तो आप वर्ड भी बना सकते हो या फिर कुछ वर्ड्स भी लिख सकते हो, बस जो पहला वर्ड है वो उससे स्टार्ट होगा जो यहाँ पे लेटर आ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे काम एंड सॉफ्ट, ड्रिफ्टिंग, फ्री। फिर एल से आ गया लिफ्टिंग द स्पिरिट्स फॉर ऑल टू सी। ओ से हो गया ओवर हेड दे वॉन्डर एंड रोम। तो ऐसे जो है अगर आप कर रहे हो तो वो हो जाता है एक्रोस्टिक। नाउ आपको रेन के ऊपर जो है एक एक्रोस्टिक पोएम लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइजिंग क्लाउड्स गैदर इन द स्काई, all set to dance and drift up high. In gentle drops they fall to ground, nurturing life all around. तो यहाँ पे देखिए RAIN, ये हो गया हमारा एक्रोस्टिक पोएम। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.